हाय, हम लोग इस वीडियो में स्त्रीलिंग के नियम, उसके अपवाद और उसके उदाहरण देखेंगे। स्त्रीलिंग के जितने शब्द हैं, जितने उदाहरण हैं, सब देख लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग वो सारे शब्द हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं, तो अच्छे से इसे देखते जाइए। इसे 2 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को, इसकी स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा, हेडफोन, ईयरफोन लगाकर इसको देखिएगा, तो आपकी ये स्त्रीलिंग कभी आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। जिन संज्ञाओं शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन, जैसे लड़की, घोड़ी, हथिनी, पंडिताइन, ठकुराइन आदि। ठीक है। अब स्त्रीलिंग की पहचान के नियम देखते हैं। कई सारे नियम हैं, तो इसके नियम को एक एक करके देखते चलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग को पहचानने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हैं, जिनके शब्द के अंत में जैसे अकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत, उकारांत वाले शब्द हैं, वे सारे प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो अकारांत, इकारांत है क्या? आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ आए, जैसे खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत वाले जिनके शब्द में छोटी ई की मात्रा आ रही है, जैसे निधि, प्रतिनिधि, रुचि, केली, राशि, अग्नि, छवि, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। इकारांत वाले जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, जैसे नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे पानी, घी, मोती, दही, ये पुल्लिंग में आता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये पुल्लिंग में आ रहा है? ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि नदी जो है इकारांत है, इसलिए स्त्रीलिंग है। रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी इकारांत है इसलिए। लेकिन ये पानी यहाँ पे, घी यहाँ पे, पानी और घी द्रव्य है, और हमने पुल्लिंग में पढ़ा है कि जो द्रव्य श्रेणी में थे वे प्राय क्या होते हैं भाई? पुल्लिंग होते हैं ना। ये सारे स्त्रीलिंग, लेकिन ये पानी और घी क्या है? पुल्लिंग है। मोती, मोती क्यों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है? क्योंकि यह रत्न के नाम है। रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, मणि को छोड़कर। दही, दही एक द्रव्य खाद्य पदार्थ है, इसलिए यह भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब नकारांत वाले, नकारांत जिनके अंत में न आ रहा हो, जैसे रहन सहन, जलन, उलझन, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है चलन का, चलन पुल्लिंग है। ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, चलन शब्द पुल्लिंग है क्योंकि यह व्यवहार या रिवाज के अर्थ में आता है ना। व्याकरण में न अंत वाले वे शब्द जो किसी प्रक्रिया, सिद्धांत या ठोस कार्य को दर्शाते हैं, वे अक्सर पुल्लिंग होते हैं। चलन, आजकल चलन का, जैसे कि आजकल यह चलन चल रहा है, उदाहरण में देखिए चलन का, आजकल यह चलन चल रहा है ना। हम लोग ये नहीं कहते कि चलन चल रही है, तो ये क्या है भाई? पुल्लिंग है। जैसे पालन, पोषण, दमन, चयन, ये सभी शब्द ना कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं, इसलिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण दे दिए, जैसे कि आपको बता दिए क्या, पालन, पोषण, दमन, चयन। ठीक है, और जो शब्द मन की अवस्था है, मतलब एक हम आपको शुद्ध बताते हैं, जो शब्द स्त्रीलिंग पहचानने के लिए, जो शब्द मन की अवस्था या आंतरिक भाव को दर्शाते हैं, जैसे उलझन, जलन, चुभन ना, यहाँ पे था ना जलन, तो ये सारी चीजें स्त्रीलिंग में आती है ना, जो अंदर मन, मन की अवस्था या आंतरिक भाव को दिखाएंगे ना, तो उलझन, जलन, चुभन, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। और पुल्लिंग के लिए जो बाहरी क्रिया या सामाजिक नियम या व्यवहार को दर्शाते हैं, जैसे चलन, खान पान, मिलन, गमन, वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अब नकारांत वाले शब्द देखते हैं, जिनके अंत में ना आ रहा हो, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। उकारांत वाले, उकारांत वाले जैसे ऋतु, मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी छोटी ई बड़ी ऊ दोनों मात्रा जहाँ आपको मिले वो स्त्रीलिंग होती हैं। छोटी ई बड़ी ई वो भी स्त्रीलिंग में आती है, ऐसे ऊ वाला भी है। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद हैं उकारांत वाले में, मधु, आश्रु, मेरु, तालु, शेतु, हेतु। ठीक है, जैसे ऋतु स्त्रीलिंग है, तो एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए। एक शब्द बना के देखिए, बसंत ऋतु आई है ना, आया है नहीं बोलते। मृत्यु का, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। धातु में जैसे अ, यह धातु सस्ती है,
ठीक है। आयु का, आपकी आयु कितनी है, कितना है नहीं कहते ना, ये एक अवस्था दिखा रहा है। देखो देखिए, ऋतु प्रकृति को दिखा रहा है, मृत्यु अवस्था दिखा रहा है, धातु पदार्थ दिखा रहा है, ठीक है। और आयु क्या दिखा रहा है, आपकी एक अवस्था दिखा रही है। वस्तु, वह वस्तु मेरी है, जड़ पदार्थ, ठीक है, ठीक। लेकिन मधु, अश्रु, मेरु, तालु, सेतु, हेतु, ये पुल्लिंग है। ऐसा क्यों है? इसका कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। मधु का देखिए, मधु मीठा होता है ना। मेरु का देखें तो एक उदाहरण लेते हैं, मेरु पर्वत ऊंचा है। तालु का उसका तालु सूख गया, ठीक है ना। ऐसा ही उकार अंत वाले शब्द जिनके अंत में ऊ आ रहा हो, जैसे बालू, दारू, झाड़ू, लू, इसमें भी कुछ अपवाद है, उसको ध्यान दीजिएगा। आंसू, टेसू, आलू, रतालू, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नियम। ख अंत वाले शब्द, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा हो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, भूख, राख, चीख, कोख, लाख, देख, रेख ना। लेकिन अपवाद में रुख और पाक को भी ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम, ट, वट, हट अंत वाले भाववाचक संज्ञा, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में ट, वट, हट आदि लगे हो वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट एवं घबराहट। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम, यह भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृति, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है, तेलुगु, मलयालम। पांचवा नियम देखते हैं, ईया प्रत्यय वाले शब्द, जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। ईमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा। नदियों के नाम हमें स्त्रीलिंग मिलते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। लेकिन इसमें अपवाद में मिलते हैं सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये पुलिंग है, ठीक है। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का याद रखिएगा, कहीं ब्रह्मपुत्र दे दिए तो इसे हमें हमेशा पुलिंग ही मारना है, ठीक है। तारीख एवं तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तारीख के नाम जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन तिथियां जैसे प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, दूज, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा और चित्रा, स्त्रीलिंग मिलेंगे। समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द, जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। जैसे भीड़ का हम एक उदाहरण लेते हैं। अचानक वहां भीड़ जमा हो गई। फौज में दुश्मन की फौज हार गई, हार गया नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन इसमें भी समूहवाचक में कुछ ऐसे होते हैं जो पुलिंग में आते हैं। हम लोगों ने पुलिंग में पढ़ा था, जैसे कुटुंब ना, कुटुंब, दल, संघ, मंडल, समाज, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, पुलिंग में आते हैं। जैसे कुटुंब, उसका कुटुंब बहुत बड़ा है। दल, डाकुओं का एक दल पकड़ा गया। संघ, भारतीय संघ शक्तिशाली है, ऐसा ही था ना। समाज, हमारा समाज बदल रहा है, वो पुलिंग में आते हैं। लेकिन ये हमारा स्त्रीलिंग है, भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा, ठीक है। जैसे कक्षा, हमारी कक्षा बहुत शांत है, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द, उदाहरण, धाय, संतान, सवारी, सौत ना। खाद्य पदार्थ या भोजन के नाम स्त्रीलिंग, उदाहरण, पूरी ना, पूरी, कचौरी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कढ़ी, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में अपवाद, भात, रायता, हलवा, मोहन भोग, ये पुल्लिंग आता है, याद रखिएगा। मोहन भोग, हलवा, रायता, भात, ठीक है। कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग मिलते हैं, जैसे साड़ी, पगड़ी, टोपी, पैंट, कमीज, ठीक। मसालों के नाम, मसालों के नाम स्त्रीलिंग, जैसे लौंग, इलायची, अजवाइन, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया। इसमें भी अपवाद है, जैसे तेज पत्ता, केसर, जीरा, ये पुल्लिंग है। राशियों के नाम स्त्रीलिंग मिलते हैं, जैसे सिंह राशि, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क, ये हमें क्या मिलेंगे, स्त्रीलिंग। तो इसे ध्यान देते चलिएगा। ती या नी अंत वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जाति, गति, मति, हानि, रीति, योनि और ग्लानि, ठीक है। हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील, मछली, ठीक। तो ये सारे नियम थे। एक बार फिर से हम ऊपर से रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी।
एक बार आप देख लो कि जितने अकारांत वाले हैं जिनके अंत में आ आया हो, स्त्रीलिंग, ईकारांत वाले छोटी ई, बड़ी ई, अंत में न लगा हो, ना लगा हो, छोटी ऊ, बड़ी ऊ लगा हो, वो सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ख अंत वाले शब्द भी स्त्रीलिंग मिलते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर। ट, वट, हट वाले शब्द ना भाववाचक संज्ञाओं में ट, व, वट और हट लगे हों तो वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा या बोली या लिपियों के नाम स्त्रीलिंग। ईया प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है। ईमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग मिलते हैं। नदियों के नाम हमें स्त्रीलिंग मिलता है। तारीख और तिथियों के नाम जैसे पहली, दूसरी ना, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारे हमें क्या मिलती हैं? स्त्रियों के नाम। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक स्त्रीलिंग भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा हमने देखा, ठीक है, स्त्रीलिंग में। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द देखे जैसे धाय, संतान, सवारी ना। खाद्य पदार्थ, भोजनों के नाम हमने देखा कि ये स्त्रीलिंग होते हैं जैसे पूरी, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कढ़ी, ठीक है। कपड़ों के नाम जैसे साड़ी, पगड़ी, टोपी, पैंट, कमीज, स्त्रीलिंग। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग। राशियों के नाम स्त्रीलिंग, ठीक है। ती और नी के अंत वाले शब्द को हमने देखा कि वो स्त्रीलिंग होते हैं। और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखे जैसे मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील और मछली भी हमने देखा। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, नर और मादा शब्द जोड़कर देखते हैं ना। जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगाना पड़ता है। जैसे नर कोयल पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कोयल ना, कोयल हो जाएगी, ये मादा हो जाएगी ना, सिर्फ कोयल। नर चील से चील, नर मक्खी को मक्खी, नर छिपकली को छिपकली बस बोलते हैं, नर मकड़ी को मकड़ी, नर गिलहरी को गिलहरी, मोर को मोरनी, ठीक है। तोता को मादा तोता, कौवा को मादा कौवा, खरगोश को मादा खरगोश, ठीक है। मच्छर जो कि पुल्लिंग है, मादा मच्छर, मादा लग गया तो जान लीजिए स्त्री, और नर लगा है तो पुल्लिंग, बस इतना ध्यान दीजिए। मच्छर मादा मच्छर, जिराफ मादा जिराफ, पुल्लिंग खटमल को अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खटमल, उल्लू को अगर स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करें तो मादा उल्लू, भेड़िया को अगर स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो मादा भेड़िया, कछुआ को करेंगे तो मादा कछुआ, भालू को भी मादा भालू से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अ आ युक्त पुल्लिंग में ई प्रत्यय लगाकर। आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे गूंगा का गूंगी ना, ई प्रत्यय लगा दिए। गधा है ना तो गधी, नर है, है तो नारी ना, मादा बन गया। नाला का नाली, देव का देवी, रस्सा का रस्सी, गोप का गोपी, नर्तक का नर्तकी, ठीक है। अब तीसरा नियम देखते हैं अ आ वा की जगह ईया प्रत्यय। जब आ वा युक्त पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो अ आ वा की जगह ईया लगा दिया जाता है। जैसे लोटा, आ लास्ट में है ना तो लुटिया हो गया, ठीक है। बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, ठीक है। चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। चौथा नियम देखते हैं अक युक्त पुल्लिंग में ई का प्रत्यय लगाना, ठीक है ना। अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे चालक चालिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, संचालक संचालिका, अध्यापक अध्यापिका, संपादक संपादिका, संरक्षक संरक्षिका, सेवक सेविका, संयोजक संयोजिका, बालक बालिका, ठीक है। पांचवा नियम आइन प्रत्यय वाला। कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो, जैसे पंडित का अगर बनाना हो तो हमें आइन लगा दूंगा तो पंडित आइन बन जाएगा। हलवाई का हलवाइन हो जाएगा। गुरु में आइन लगा देंगे तो गुरुआइन, चौबे में आइन लगा देंगे तो चौबाइन, चौधरी में आइन लगा देंगे तो चौधराइन, ठाकुर में आइन लगा देंगे तो ठकुराइन, ओझा में आइन लगा देंगे तो ओझाइन, और पंडा में आइन लगा देंगे तो पंडाइन, ठीक है। छठवां नियम इन प्रत्यय वाला देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे सांप, सांप में इन लगा दे तो सापिन, सापिन, सांप में ई लगा दे तो सापिन। जैसे सांप, सांप में इन लगा दे तो सांपिन। नाती, नाती में इन लगा दे तो नातिन। पड़ोसी में इन लगा दे तो पड़ोसिन। धोबी में इन लगा दे तो धोबिन। कुम्हार में इन लगा दे तो कुम्हारिन। सुनार में इन लगा दे तो सुनारिन। चमार में इन लगा दे तो चमारिन। नाग में अगर इन लगा दे तो नागिन बन जाएगा। और बाघ में इन लगा के इस बाघिन स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सियार में भी इन लगा दे तो ये सियारिन स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ठीक है। सातवां नियम ता की जगह त्रि प्रत्यय लगाकर। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह त्रि अगर प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग में बन जाता है। जैसे नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का विधात्री,
वक्ता का वक्त्री, धाता का धात्री, प्रबंधकर्ता का प्रबंधककर्त्री। ठीक है। अब 8वां नियम नी प्रत्यय वाला कुछ देख लेते हैं। कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, ना, सिंह का स्त्रीलिंग सिंहनी, और ऊंट का स्त्रीलिंग ऊँटनी, भील का स्त्रीलिंग भीलनी। ठीक है। 9वां नियम इन प्रत्यय वाला, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे तपस्वी का तपस्विनी बना देंगे स्त्रीलिंग में, हाथी का हाथिनी बन जाता है, स्वामी का स्वामिनी, मनस्वी का मनस्विनी, एकाकी का एकाकिनी, अभिमानी का अभिमानी, हंस का हंसिनी, हितकारी का हितकरणी, सन्यासी का सन्यासिनी, सुहासी का सुहासिनी। ठीक है। 10वां नियम मान और वान को मति और वति में बदलकर, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में मान और वान लगा हो उन्हें वति और मति में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे श्रीमान का श्रीमती, भगवान का भगवती, पुत्रवान का पुत्रवती, धनवान का धनवती, विद्वान का बुद्धिमान का बुद्धिमती, सत्यवान का सत्यवती, आयुष्मान का आयुष्मती, शक्तिमान का शक्तिमती और भाग्यवान का भाग्यवती। 11वां नियम आकारांत संस्कृत शब्दों में आग लगाकर, संस्कृत के कुछ आकारांत शब्दों में आ लगा देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है। जैसे तनुज का तनुजा आ लग गया, चंचल का चंचला, आत्मज का आत्मजा, शिष्य का शिष्या, सूत का सूता, छात्र का छात्रा, कांत का कांता। ठीक है। सलोचन का सुलोचना, सुलोचन का सुलोचना, पूज्य का पूज्या, श्याम का श्यामा, अग्रज का अग्रजा, कृष्ण का कृष्णा। ठीक है। कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण पुल्लिंग है और कृष्णा स्त्रीलिंग है। प्रिय का प्रिया, अनुज का अनुजा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। अभिव्यक्ति, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आहट, अहिंसा, अरहर, अदालत, अवज्ञा, अश्विनी, अंत्येष्टि, अग्नि मतलब आग का, अफवाह, अपील, अभिप्सा, अपेक्षा, अवस्था, आयु, आज्ञा, आंख, आजीविका, आशा, आत्मा, आय, आस्तीन, आपदा, आशंका, आराधना, आवाज, इमारत, इच्छा, ईर्ष्या, इज्जत, ईंट, इंद्रिया, उड़ान, उदासी, उन्नति, उपासना, उपेक्षा, उपनिषद, उत्कंठा, एकता, ओस, केतली, कहानी, काया, कुर्सी, कृष्णा, कोशिश, कौमुदी, केली, कविता, कृषि, किताब, कुंडली, कच्छा, कमीज, कुशल, कव्वाली, कृपा, किस्मत, करुणा, कोयल। ठीक है। कोयला, कटुता, किशमिश, ख्याति, खुशामद, खबर, खैरात, गणना, गति, गर्मी, गरिमा, गजल, गिरफ्त, घोषणा, ना घोषणा भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। घृणा, चेचक, चिड़िया, चिकित्सा, चाहत, चट्टान, चाय, चेतना, चिंता। ठीक है। छानबीन, छवि, छुआछूत, जागीर, जाति, जुर्राब, जड़ता, जनता, टकसाल, टिप्पणी, डिबिया, डिक्शनरी, तृष्णा, तहसील, तालीम, तस्वीर, तलवार, तनख्वाह, तलाश, तमन्ना, तरकीब, दरगाह, दुर्घटना, दृष्टि, दफा, दुनिया, दवा, दवात, दवाई, दया, दक्षिण, दस्तक, दावत, दोपहर, दीमक, दुर्दशा, दुकान, दहशत। उसके बाद देखते हैं धरोहर, धारणा, ना धारणा भी स्त्रीलिंग है। धातु, धरती, निर्धनता, नवाबी, नियुक्ति, नहर, निराशा, नसीहत, नफरत, नकल, नुमाइश, नदी, नकेल, नियत, प्यास, पुस्तक, पंजाबी, प्रजा, परीक्षा, परिधि, प्रार्थना, पायल, प्लेट, पूर्ति, पैठ, परंपरा। ठीक है। पहुंच, प्रगति, पृथ्वी, पंचायत, पतझड़, पुलिस, पोशाक, प्रकृति, कूड़ी, प्रतिज्ञा, पिपासा, परिषद, पेचिश, प्रतीक्षा, पूछताछ, फौज, फुर्सत, फरियाद, बचत, बुंदेली, बिल्ली, बंगाली, ब्राह्मणी, बला, बोलियां, बटेर, बात, बंदूक, बदबू, बारात, बोलचाल, बैठक। ठीक है। ये सारे स्त्रीलिंग हैं। बातचीत, बारिश, बनावट, भूजा, भीड़, भाषा, भूमिका, भिक्षा, भभूत, भर्सना, भूख, मिर्ची, मिठास, माया, मीमांसा, मर्यादा, महासभा, मेहनत। महासभा देखिए स्त्रीलिंग है। ठीक है। मेहनत, मंत्रणा, मणि, ना, ममता, मुलाकात, मिठास, मृत्यु, मुंडेर, मुहर, मांग, मुसीबत, मिलावट, योग्यता, याचिका, यामा, योजना, यंत्रणा, याचना, यातना, रक्षा, रचना, राशि, रीति, रुचि, राह, रंगत,
रियासत, रिश्वत, रुकावट, रिपोर्ट, रोटी, लाइब्रेरी, लक्ष्मी, लहर, लालसा, लागत, लिखावट, लस्सी, वेदना, वृद्धि, व्याख्या, विजय, वेश्या, विडंबना, वकालत, वायु, विद्या, विधि, विषायत, वसीयत, शिकायत, शहादत, शपथ, सलाका, शिक्षा, शोभा, शाम, शराब, शताब्दी, सकंजी, सेना, शुभ, सब्जी, सभा, सरकार, सर्दी, सुलभ, सलाह, संविदा, सूचना, संहिता, सेवा, समिति। ठीक है। संवेदना, समवेदना, समवेदना, संवेदना दोनों है। संस्कृत, सौगात, सुगंध, स्थापना, स्थापना स्त्रीलिंग है। सौगंध, सलामत, संस्था, संसद, सजावट, साजिश, सड़क, सुविधा, सल्तनत, सभ्यता, सनक, सरकार, सरकार स्त्रीलिंग। समस्या, सिफारिश, सजा, सरसों, सुंदरता, संध्या, साँझ, हालत, हानि, हिस्ट्री, हिंदी, हकीकत, हिफाजत, हिंसा, हैसियत, हड़प, हड़ताल, हींग, हवा, हिम्मत, हरकत, ऋतु, क्षमा, घटना, घबराहट, मात, मकई। ठीक है। मूंग, मझधार, मानी, पखावज, शिष्टता, बुलबुल, देवनागरी, डोर आदि। ये सारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है। इन सबको आप सुन लेंगे एक दो बार तो सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेकर रखना हो तो आप रख लीजिए। ठीक। चलिए अब स्त्रीलिंग शब्दों के पूर्ण वर्गीकरण देखते हैं ना। पंडित कामता प्रसाद गुरु के नियमों के अनुसार स्त्रीलिंग के नियम एवं उदाहरण। ठीक है। अब जितना हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था उसी को एक बार एक एक करके फिर से देख ले। जैसे आकारांत, आकारांत वाले जिनके अंत में आते हैं, जैसे अहिंसा, अवज्ञा, अभिप्सा, अपेक्षा, अवस्था, आज्ञा, आशा, आत्मा, आपदा, आशंका, आराधना, इच्छा, ईर्ष्या, उपासना, अपेक्षा, उत्कंठा, एकता, काया, कविता, कृपा, करुणा, कटुता, गणना, गरिमा, घोषणा, घृणा, चिकित्सा, चेतना, चिंता, जड़ता, जनता, तृष्णा, तमन्ना, दया, दुर्घटना, दवा, दुनिया, दुर्दशा, धारण, निर्धनता, निराशा, प्रजा, परीक्षा, प्रार्थना, परंपरा, प्रतिज्ञा, पिपासा, भुजा, भाषा, भूमिका, भिक्षा, भर्त्सना, माया, मीमांसा, मर्यादा, महासभा, मंत्रणा, ममता, योग्यता, याचिका, यामा, योजना, यंत्रणा, याचना, यातना, रक्षा, रचना, लालसा, वेदना, व्याख्या, विद्या, वैश्या, विडंबना, सलाका, शिक्षा, शोभा, सेना, सभा, संविदा, सूचना, संहिता, सेवा, संवेदना, संवेदना, समवेदना, न संस्थापना, संस्था, समस्या, सजा, सुंदरता, संध्या, संध्या, क्षमा, घटना, हिंसा, हवा, शिष्टता, दफा, बला और प्रतीक्षा। ऊपर जितने हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से हमने आकारांत वाले को एक वर्गीकरण में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं आकारांत जिनके अंत में आ रहा है ये सारे उसके उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट ईकारांत वाले। ठीक है। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा दोनों वाले हैं। तो बड़ी की मात्रा अश्वनी, उदासी, केतली, कहानी, कुर्सी, कौमुदी, कुंडली, कव्वाली, गर्मी, टिप्पणी, डिक्शनरी, दवाई, नदी, पंजाबी, पूड़ी, बुंदेली, बिल्ली, बंगाली, ब्राह्मणी, मिर्ची, मिठाई, रोटी, लाइब्रेरी, लक्ष्मी, लस्सी, शताब्दी, सिकंजी, सब्जी, सर्दी, हिस्ट्री, हिंदी, देवनागरी, मकई, मानी, पृथ्वी, धरती, नवाबी, बोलियां ना, पायल, बदबू, दक्षिण, साज। अच्छा, ईकारांत वाले हैं, ई शब्द इसमें आ ही रहा है। और कुछ कुछ इसमें ये भी है जैसे कि लिपियों के नाम ना, बोलियों के नाम। इकारांत वाले भी जैसे अग्नि, केली, कृषि, परिधि, मणि, राशि, रुचि, विधि, छवि, इंद्री। ठीक है। उकारांत वाले, उकारांत वाले आयु, धातु, मृत्यु, वायु और ऋतु। बड़ी की मात्रा वाले में जैसे बदबू, ख से अंत हो रहा हो तब ना, वो भी स्त्रीलिंग में आता है। जैसे आंख, भूख ना। ट, वट और हट से अंत में आ रहा हो जैसे आहट, घबराहट, बनावट। ती और नीक से अंत हो रहा हो जैसे अभिव्यक्ति, अंत्येष्टि ना, गति, जाति। ईया प्रत्यय वाले भी पुल्लिंग में आते हैं जैसे चिड़िया, डिबिया। ईमा प्रत्यय वाले स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गरिमा, महिमा, लालिमा। भाषा, बोलियां और लिपियां भी स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे हिंदी, संस्कृति, देवनागरी, बुंदेली, तेलुगु, मलयालम। ठीक है। नदी और नक्षत्र के नाम जैसे कृष्णा नदी, अश्वनी नक्षत्र। ठीक है। समूहवाचक जैसे कि भीड़, फौज, सेना, कच्छा। खाद्य पदार्थों के नाम जैसे पूड़ी, रोटी, मिठाई, लस्सी। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। मसालों के नाम जैसे हींग, इलायची, दालचीनी, स्त्रीलिंग में आते हैं। कपड़ों के नाम कमीज, साड़ी, पगड़ी, स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम जैसे
अमावस्या, पूर्णिमा, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, दूज, तीज, ठीक है। राशियों के नाम सिंह, मेष, तुला, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा। व्यंजनात्मक है कुछ, वही जो ऊपर सब कवर किए हुए हैं वही सब है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, अच्छा देख लीजिए। अरहर, अदालत, अफवाह, अपील, आवाज, इमारतें, इज्जत, उड़ान, उपनिषद, ओस, किताब, कुशल, किस्मत, किसमिस, खुशामद, खबर, खैरात, गजल, गिरफ्त, चाहत, चट्टान, छानबीन, छुआछूत, जागीर, जुर्राब, टकसाल, तहसील, तालीम, तस्वीर, तलवार, तनख्वाह, तलाश, तरकीब, दरगाह, दावत, दवात, दोपहर, दीमक, दहशत, धरोहर, नहर, नसीहत, नफरत, नकल, नुमाइश, नकेल, नियत, प्यास, पुस्तक, प्लेट, पैंट, पहुंच, पतझड़, पुलिस, पोशाक, पेचिश, पूछताछ, फुर्सत, फरियाद, बचत, बटेर, बात, बंदूक, बारात, बोलचाल, बैठक, ठीक है। बातचीत, बारिश, भभूत, मेहनत, मुलाकात, मिठास, मुंडेर, मुहर, मांग, मुसीबत, राह, रंगत, रियासत, रिश्वत, रिपोर्ट, लहर, लागत, वकालत, वसीयत, शिकायत, शहादत, शपथ, शाम, शराब, सुबह, सरकार, सुलह, सलाह, सौगात, सुगंध, सौगंध, सलामत, साजिश, सनक, सिफारिश, हालत, हकीकत, हिफाजत, हैसियत, हड़ताल, हिम्मत, हरकत, मात, मुंह, मझधार, पखावज, बुलबुल, डोर, कोशिश, कोयल, कच्छा, ठीक है। दफा, ये सारी चीज स्त्रीलिंग में आते हैं। विशेष रूप से महत्वपूर्ण शब्द जो देखने में पुल्लिंग लगते हैं पर स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे अदालत, ठीक है, अफवाह, अपील, आवाज, इमारतें, इज्जत, उड़ान, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद, ओस, किताब, किस्मत, किसमिस, खबर, गजल, ठीक है, चाहत, चट्टान, छानबीन, जागीर, जुर्राब, टकसाल, नहर, नसीहत, नफरत, नकल, नुमाइश, नियत, प्यास, पुस्तक, ठीक है, प्लेट, बारिश, मेहनत, मुलाकात, मुसीबत, राह, रियासत, रिश्वत, रिपोर्ट, शिकायत, शहादत, शाम, ठीक है। इसी प्रकार तहसील, शराब, तालीम, सुबह, तस्वीर, सरकार, तलवार, सलाह, तनख्वाह, सड़क, तलाश, हालात, तरकीब, हकीकत, दरगाह, हड़ताल, दावत, हिम्मत, दवात और हरकत, ये सारे के सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं जो देखने में पुल्लिंग से लगते हैं। तो आप एक बार ऐसे इसे भी देख लीजिएगा। कुछ विशेष शब्द जो एक से अधिक नियमों में आते हैं जैसे कक्षा, दफा, मृत्यु, पृथ्वी, संस्कृत, देवनागरी, ठीक है। तो ये है, बस इतना ही है। आगे हम देखते हैं उभयलिंग के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग पढ़नी है, स्त्रीलिंग पढ़नी है, अच्छे से पूरे डिटेल लगभग सभी शब्दों को हम लोगों ने कवर कर लिया, काफ़ी ज़्यादा शब्दों को कवर कर लिया है जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मतलब कि अब इससे बाहर आप नहीं सोच सकते कि कुछ बाहर होगा अगर इसे आप एक दो बार चार बार रिविजन कर ले रहे हैं। चलिए उभयलिंग देखते हैं। हिंदी भाषा के कुछ शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को उभयलिंग कहते हैं, उभयलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे विनय, सहायक, ठीक है, चित्रकार, राष्ट्रपति, स्टेशन, प्लेग, मेल, मनगढ़ंत, मोटर, पिस्तौल, घास, बर्फ, चाल चलन, पुस्तक, पवन, तंबाकू या तमाखू, संतान, श्वास, दरार, गेंद, गड़बड़, कलम, आत्मा, मजा, समाज, चलन, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब उभयलिंग में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने पुल्लिंग भी पिछले वीडियो में देखा था। अब स्त्रीलिंग और उभयलिंग सबको एक तरीके से कवर कर लिया है। यहाँ पे आपका ये क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।